थैंक यू नया ब्रदर, शो आ थैंक रहा यू है, सो इसके बारे मच। में थोड़ा बताइए किस तरीके का शो होने वाला है, जानना चाहेंगे? सर ड्रामा कंपनी है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, हर एपिसोड में एक नया ड्रामा होगा, नया स्किट होगा। एंड ड्रामा में कैसे 2 घंटे का जो ड्रामा होता है उसको डेफिनेटली हम 1 घंटे के अंदर करेंगे, लेकिन ड्रामा जब आप करते हो तो कैसे ड्रामा करते वक्त जो जो बैक स्टेज प्रॉब्लम्स होती है, ड्रामा करते वक्त प्रॉब्लम होती है, एक्टर लाइन भूल जाते हैं, एक्टर फंबल कर जाता है, उसको जैसे दूसरे कवर अप कर जाते हैं, फिर अ, कोई प्रॉप लेकर के आपको एंटर करना है, वो प्रॉप लेकर के आप एंटर नहीं करते हो, बैग लेकर आना है, माँ मैं तुम्हारे लिए बैग लेकर आया, वो बैग ही नहीं है हाथ में, और वो कैसे उसको फिर कवर अप करता है। ये सारी गुप अप्स करते करते एक प्ले हर एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। और मेरा कोई कैरेक्टर फिक्स नहीं है, कि दादी नानी दादा दादी, बाप भाई वाइफ हस्बैंड, ऐसा फिक्स कैरेक्टर नहीं है। जो वो ड्रामे में जो एक कैरेक्टर करना है, वो जो एक कैरेक्टर सूट होता है मुझे, मैं वो कैरेक्टर करूँगा। तो उसमें कभी लाला जी है, तो कभी मौसी भी है, तो कभी फलाना, मल्टीपल कैरेक्टर्स एक ही प्ले में करने का मौका मिल रहा है। ओके, ज़्यादातर आप कौन से रोल में नज़र आने वाले हैं, मेल और फीमेल कैसे दोनों रोल दोनों ज़्यादातर दोनों दोनों। जैसे? अभी अभी तक जो 2 एपिसोड किए तो दोनों में दो हूँ। तो उसमें मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि अभी ज़्यादातर कौन सा है वो। ज़्यादातर आपको पता भी है, तो क्या सॉरी, होगा। किस तरीके से कंपटीशन देने वाले हैं आप कपिल के शो को? नहीं कोई कंपटीशन नहीं है भाई, काय का कंपटीशन। नहीं, फिर भी ना कुछ नहीं। ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है, दो कॉमेडी शो वाले हैं, अरे तो एक अच्छा है ना, ही चैनल ऑडियंस पे। बैठ करके 8 बजे से देखेंगे, 9 बजे 10 बजे तक। 8 से 9 हमारा शो देखो, फिर 9 से 10 कपिल देखेंगे। तो उनके लिए तो बोलते ना, सैटरडे और संडे निकल पड़ी, 2-2 घंटे एंजॉय करेंगे शो। सर, तो क्या तैयारी करिए ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि नया शो आ रहा है, एक नई टीम के साथ में, एक अलग हाँ अलग टीम नहीं, के वो सब तो साथ बस में। अभी उनका प्यार है, आज तक वो जुड़े थे। अब यही दुआ करते कि ये शो को भी वो देखे, सराहे, प्यार दे। उनका एक ऑनेस्ट फीडबैक हमेशा विल कीप अस वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। किस तरीके से सर न्यू शो बना, किस तरीके से न्यू टीम बनी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? जैसे कि ये तो आपको चैनल को बात मिथुन करना, चौधरी भी ये आए तो हैं, चैनल उसके बारे में आपको थोड़ा जानना बताएगी नहीं। चाहेंगे? हाँ, मिथुन कैसा दा शो सोने पे उसको सुहागा। बताइए। सोने पे सुहागा है मिथुन सर। मतलब इतने बड़े स्टार, और इतने बोलते हैं ना, एक फादर की तरह, एक मदर की तरह वो हमें पुश करते हैं, चलो शाबाश, ऐसे करो, ये करो, वो करो। उनके भी वो आइडियाज़ देते रहते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स के लिए। एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस टू हैव मिथुन दा ऑन द शो। और क्या कहना चाहेंगे सर, जाते जाते दर्शकों से, आप अपने फैंस से? बस यही कहेंगे कि आज तक जो प्यार दिया वो प्यार बरकरार की रखिए हमारे लिए प्लीज़। एंड 16 जुलाई से हमारे आपको एंटरटेन करने के लिए प्लीज़, रोज़ शनिवार, रोज़ नहीं सॉरी शनिवार, हाँ सॉरी, शनिवार और इतवार रात 8 बजे प्लीज़ आप सोनी देखिए। और हमें एनकरेज कीजिए और प्यार दीजिए, और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। जी। ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस नए शो के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। बस शो हो रहा है जी, बस कॉमेडी होएगी यहाँ पे। और किस तरीके से नजर आने वाले हैं इस बार सुदेश? इसमें एक ड्रामा कंपनी जैसे टाइटल है हमारा, तो इसमें ड्रामा होगा, यानी कि लोगों ने अभी तक थिएटर सुना होगा कि थिएटर कलाकार हमेशा टीवी पे बोलते हैं, एक्टर जो हैं, मैंने थिएटर किया हुआ है, मैंने थिएटर थिएटर का कलाकार है। थिएटर क्या होता है, थिएटर थिएटर में क्या क्या होता है, लाइव जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे लोग देखेंगे। यहाँ पे स्टेज पे गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि लाइव जब करेंगे कट तो होना नहीं, गलतियाँ भी होती हैं। जब गलतियाँ होती हैं तो फिर कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट हैं, उसको कवर कैसे करते हैं, वो कवर करने में ही कॉमेडी होगी। हर चीज़ में यहाँ पे कैसे संभालना है। और सीरियस प्ले नहीं है, ये कॉमेडी प्ले है। तो कॉमेडी में फिर अगर कोई और कॉमेडी हो जाती है अचानक, तो फिर एक अलग ही चीज़ होगी। ये शो अलग है। तो किस तरीके से और क्या क्या मतलब नया देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि पहले और भी काफ़ी सारे जो कॉमेडी शो जो आ रहे हैं, तो ये शो कितना अलग रहेगा? ये शो अलग है क्योंकि इसमें कॉमेडी तो सब में होती है, हर शो में कॉमेडी होती है, क्योंकि कॉमेडी शो है तो कॉमेडी तो होगी। पर इसमें ड्रामा होगा। अभी तक ऐसा नहीं आया। मैंने ये शो साइन भी इसलिए किया कि अलग है।
इसमें कुछ ना अलग करने को मिलेगा, हमें एक चेंज आएगा। अभी तक स्टैंड अप हुए हैं, जैसे अभी मैं भी एक अलग दिखूंगा इसमें, एक अलग स्टाइल होगा, अलग आर्टिस्टों के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। वो अलग अलग है, मतलब इसमें मैं बता नहीं सकता, पर हर बार अलग होगा, हर बार अलग है। एक तो होता है ना कि ये इतने एपिसोड, एक ही एपिसोड थोड़ी चलना है, हर बार अलग होगा। ड्रामा होगा, ड्रामे में ड्रामा होगा। शेखर अगर थोड़ा ओके। और सर जानना चाहूँगा सर, और भी सर बाकी इस बार कुछ नए किरदार भी साथ में जुड़े हैं, उनके साथ में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस है? और साथ में मिथुन जी भी आ रहे हैं इस बार। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मिथुन दा, जिनके हम सब फ़ैन हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और वो बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े कलाकार हैं और इतने प्यार से सबके साथ रहते हैं वो। और हमें भी सीखने को मौका मिलता है कि यार, आर्टिस्ट देखो कितनी फ़िल्में की हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं वो। हमें बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का, आगे भी आएगा। ओके, दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल रहेगा, कम से कम एक ही चैनल पे दो कॉमेडी शो आ रहे हैं, एक और जैसे कि आपको बताया कपिल जी का भी एक शो आ रहा है, और एक मुश्किल आपका क्यों भी होगा? शो। लोगों दर्शकों को खुशी होनी चाहिए इस बात की। अब ये थोड़ी मुश्किल होगा कि कोई एक रसगुल्ला खा रहा है तो उसको 2 मिल रहे हैं, तो इसमें खुशी की बात है, मुश्किल क्यों होएगी? अब कोई भी फ़िल्में लगती हैं, 3-3 फ़िल्में लगी होती हैं, जो जिनके फ़ैन होते हैं, वहाँ जाते हैं, वो फ़िल्म देखते हैं। ओके, आपका शो किस तरीके से कपिल के शो को कंपटीशन देगा? हमने तो ऐसी बात ही नहीं करी, वो तो आप कह रहे हैं कॉम्पिटिशन देगा, हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ। हमारा शो है, हमारा अलग है, हम कंपटीशन नहीं करते। अब मुझे ये नहीं समझ आती प्रेस में कि आप ये सवाल जब करते हैं कि उसका शो, इसका देखो, किसी की शादी पे गए हो, उसको मुबारकबाद दो कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, सुखी रहे। हम दूसरों की, अरे उसकी बेटी अमेरिका पहुंच गई, अगर आपकी ना पहुंची तो है, या उसका बेटा वो किसी की लड़की को लेके भाग गया है, आपकी लड़की को लेके भाग जाए तो क्यों दुखी करते हो? हमें मुबारकबाद दो नहीं सर, कि मुबारकबाद देना आपकी एक्चुअली। शादी हो रही है। एक्चुअली साथ में कहीं ना कहीं ये इस बात की फिक्र भी तो है ना कि अगर दूसरे की बेटी अगर अमेरिका जा रही है और भाग गई, हाँ, तो मतलब आप क्या क्या और सिक्योरिटीज बरतेंगे उसमें? हमारे क्या पता वहाँ पर 10 साल रहे, क्या पता 20 साल रहे, खुशी की बात है। और किसी की भी आगे तरक्की होती है तो अच्छी बात है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमें खुशी होनी चाहिए। देखिए, जितनी फिल्में हिट होती हैं मार्केट में और उसी से बिजनेस होता है, कितने लोगों के घर चलते हैं। ऐसे ही जब शो ज़्यादा चलते हैं, सबके शो चलेंगे, तो लोगों को आदत पड़ जाएगी कॉमेडी की, लोग कहेंगे और शो हों। तो जब अच्छे शो होते हैं तो दूसरे शो भी लोग देखते हैं कि ये भी अच्छा होगा, और अच्छी बात है अच्छे शो होना। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे और जाते जाते अपने फैंस और दर्शकों से? मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, जितने भी कॉमेडी शो होते हैं अच्छे होते हैं, अच्छे आप बनाते हैं। अगर अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। हमारा शो भी हो रहा है, और जैसे आपने आज तक प्यार दिया है, आगे भी हमें प्यार देंगे। और ये शो हम ड्रामा अलग किस्म का कर रहे हैं थोड़ा, तो आप भी इसको अलग नज़र से देखना और हमें हौसला बढ़ाना, हमारा शो हिट हो, यही बस। ओके, लास्टली एक और क्वेश्चन कि मुन्ना माइकल में भी लोग आपको देखने के लिए काफ़ी बेचैन हैं, तो उसमें किस तरीके से आप नजर आते हैं? बेचैन तो मैं भी हूँ, लेकिन अंदर से डरा भी हूँ, कितना रखते हैं वो, कितना नहीं। क्योंकि फिल्में जो होती हैं, फिल्मों में शूटिंग हो जाती है और वो बन जाती हैं, उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, तो कितना रह जाता है कितना नहीं, हमें इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन काम तो अच्छा किया है मैंने। अपने टाइगर के साथ मेरे सीन हैं, मेरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सीन हैं, डायरेक्टर साहब ने वो बहुत अच्छा काम दिया है और काफ़ी काम बढ़िया है। पर अब क्या निकल के आता है, उसमें क्या दिखाते हैं, कितना दिखाते हैं, ये मतलब आने पे पता चलेगा। बाकी मुझे तो, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे सीन आ जाएँ। चलो, कम से कम मेरे 2-4 सीन भी आ जाएँ तो मैं खुश हूँ। ओके, किस तरीके बड़ी फिल्म है। किस तरीके के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं मूवी के? उसमें मैं पुलिस वाले का रोल है, और पुलिस वाला अपने आप को बहुत समझता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर, लेकिन होता कुछ नहीं है, मार ही खाता है। ओके सर, जैसे कि आपका शो आने वाला है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए अपने दर्शकों को। ये कॉमेडी शो है, पर ये अलग शो है। द ड्रामा शो, मतलब ये नाटक जैसा शो है। इसमें एक ही पात्र, मतलब मैं हर बार एक ही पात्र नहीं निभाऊंगा। एक ही शो में मैं 2-3 पात्र लेके आऊँगा, ऐसा ये शो है। तो इसमें सब गलतियाँ होती है इस शो में। ऐसा नहीं कि ये अच्छी तरह से पात्र चल रहा है, उससे कुछ भी होता है।
कुछ कुछ टूट जाता है तो उसका डायलॉग भूल जाता है, तो उस दूसरा उसको बता देता है कि यार तू तेरा डायलॉग ये है। तो ऐसा ही शो है। ओके, किस तरीके से बनी ये कंपनी और बाकी जो नए नए किरदार जो हैं आपके साथ में जो आए हैं, मिथुन जी हैं, कृष्णा हैं और सुदेश जी हैं और संकेत जी हैं, तो उनके बारे में बताइए थोड़ा, कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ में काम करने का? ये तो सब बहुत बड़े एक्टर है और बहुत बड़े लोग हैं। तो मैं सबसे मतलब मैं तो मराठी में काम करता था। मैंने मराठी में एक फ़िल्म की है, वो भी पहली फ़िल्म है मेरी। तो मुझे पहला काम है कि इतना बड़ा काम है और हिंदी का काम है। मुझे तो अच्छी तरह हिंदी भी मतलब आती है, पर इतनी नहीं आती जो इन लोगों से इतनी नहीं आती, मुझे कम आती है थोड़ी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार इन लोगों में काम मुझे मिल रहा है, और थोड़ा डर भी रहा हो कि यार इन लोगों में काम इनसे काम कर रहा हो तो मुझे आएगा या नहीं, ये भी मेरे में थोड़ा डर रहा हो। ओके, किस तरीके से आपको इसका कॉल आया? हमारी जो टीम है उनको इनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और वो ताना जी को हम चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुला लिया है यहाँ। ओके, तो आप किस तरीके से नजर आने वाले हैं इसके अंदर? ऐसा छोटा मोटा कैरेक्टर, कोई मतलब एक प्ले में दो कैरेक्टर, कोई सिपाही बन के आया, कोई पुलिस बन के आया, ऐसा कुछ ऐसा कैरेक्टर। ओके, तो और कैसा एक्सपीरियंस था आपका मिथुन जी के साथ में काम करने का? मिथुन जी तो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छी तरह से इतना बताते हैं कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और वो बताते हैं कि अच्छा कर, और नहीं जमा तो ऐसा करना है, वैसा करना है, और बहुत अच्छी तरह से बता दे कि वो जम ही जाता है। उन्होंने बता दिया। जैसे कि पोस्टर में हमने देखा कि सबके सर जो हैं जमीन पे हाँ हाँ, और तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बहुत जानना चाहिए। वो प्रोमो था, प्रोमो जाहिरात के लिए वो था। तो देखिए वो क्या कहना चाहेंगे फैंस से अपने आप और हाँ? जो आपके दर्शक जो हैं उनसे? तो देखिए ये शो अच्छा लगेगा आपको, और लाइक करिए सब इस शो को। थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके, और संकेत जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके आने वाले शो के लिए। इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके का ये शो है और आप किस तरीके से नजर आने वाले हैं इसमें? ये शो है, शो का नाम है द ड्रामा कंपनी। और ड्रामा कंपनी नाम ही खुद कहता है कि हमारे इसमें ड्रामे होने वाले बहुत बड़े बड़े, और बहुत बड़े मतलब आज की कॉमेडी को पकड़ते हुए, आज की कॉमेडी को प्रेजेंट करते हुए पुराने ज़माने के जो नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, नाटक होने वाले हैं, लेकिन आज की कॉमेडी को पकड़ते हुए इसमें होने वाले बहुत सारे एरर्स, जो गलतियाँ पुराने ज़माने में लोगों ने की है नाटकों में, इसमें हाइलाइट्स होंगे। इसमें होंगे कई नए नए किरदार, नए नए रूप में लोगों को देखेंगे। हर बार लोगों को अचंभा होगा, उसके साथ साथ हंसी आएगी, हंस हंस के लोग गिर जाएंगे। एंटरटेनमेंट होगा, मतलब 8 से 9 आप बिल्कुल भी आपको पलक झपकने का टाइम नहीं मिलेगा। इट्स सुपर। ओके, आप किस तरीके के किरदार में नजर आने वाले हैं? मैं बहुत अलग अलग किरदारों में नजर आऊँगा। अभी देखो नाटक है, नाटक में तो अलग अलग किरदार होते हैं। एक जैसे किरदार एक आपको निभाते चलना पड़ेगा कि मतलब कि डेली आपको एक अलग अलग तरीके का किरदार मिलेगा कि किस अलग अलग मिलेगा, अलग अलग हम चूज़ भी करेंगे कि ये जो हमारी यूएसपी है हम उस पर खेलेंगे। जो डिमांड है स्क्रिप्ट की उसको हम पूरी करेंगे, जो लोगों की डिमांड है हम उसको पूरी करेंगे। मतलब हम बस देते रहेंगे और लोग लेते रहेंगे। ओके, किस तरीके से बनी है ड्रामा कंपनी? ड्रामा कंपनी बनी बहुत सारे किरदारों को साथ लेके, बहुत सारे एक्टर्स को साथ लेके, किरदारों को नहीं। और ये बनाई है प्रीति सिमोइस और नीति सिमोइस ने, जो ड्रामा कंपनी के प्रोड्यूसर्स हैं। द लिटिल फ्लोटो प्रोडक्शन नाम है उनका। ये नया प्रोडक्शन है, उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एंड आई हैव बिन फीलिंग लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, किस तरीके से आपको कॉल आया इसका? मुझे कॉल आया था, मुझे बहुत नॉर्मल कॉल आया था जैसे आपका, मतलब से फ़ोन पे आया, तो मैं गया मिलने। एंड दे न्यू मी सिंस द कपिल शर्मा शो व्हाट आई हैव डन प्रीवियसली। तो वहाँ वो करते थे पहले काम, तो मुझे वहाँ से जानते हैं वो। और उसके पहले भी वो दूसरे दूसरे ज़रिए से भी जानते हैं। और अभी तो दे आर लाइक फैमिली एंड दे नो मी सो वेल एंड वी नो ईच अदर सिंस लॉन्ग टाइम। एंड ओके, मिथुन जी भी हैं इसके अंदर और जो बाकी किरदार हैं काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर हैं, सो किस तरीके से उनके साथ में अनुभव रहा आपका काम? अनुभव मतलब अनुभव तो कब होगा पता नहीं, हम तो बहुत सीख ही रहे हैं उनसे। मतलब ये अनुभव हुआ, ये मैं आगे 25 साल के बाद बताऊंगा लोगों को, क्योंकि अब तो उनसे, उनके मिथुन दा के पास सीखने वाली इतनी चीज़ें उनसे, हम बस सीखते रहते हैं। दादा बहुत, उनका एक्सपीरियंस इतना है, उनकी 2 बातें भी वो करेंगे तो उसको हम सोचने में अपने 20 मिनट निकल जाएंगे, इतनी बड़ी बातें होती है। एंड दादा दादा बहुत अच्छे इंसान है और हर चीज़ में आगे दादा। ओके, सोनी पे जैसे कि अब 2 शो आ रहे हैं, जैसे कि एक आपका ड्रामा कंपनी और जैसे कि और कपिल शर्मा का शो चल रहा है, सो कितना किस तरीके से आप कंपटीशन देने वाले हैं उनको और कितना टफ होने वाला है? देखो कंपटीशन तो कुछ नहीं होती, एक बड़ी थाली होती है। हम जैसे इंडियन लोगों को सबको पता ही है, थाली होती है, उसमें अलग अलग सब्जियां होती है, मिठाई होती है, नमकीन होता है, रोटी, रोटला, पूड़ी, चने, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें की एक डिश है, हम सभी सीरियल उसमें की एक डिश है। और 8 से 9 ये सीरियल आएगी।
उनका उसके आगे आएगा। मतलब शाम को लोगों का एंटरटेन हो जाएंगे, लोगों की शाम बन जाएगी मस्त। नहीं तो अगर एक शो, अगर एक ही चैनल पे अगर 2 शो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी इसमें कि क्या देखें क्या ना देखें। और जो जैसे कि आपने थाली का एक एग्जांपल दिया, तो थाली को भी एक ये है कि मतलब कि हमारी तरफ क्या हमें खाने आ रहे हैं लोग, क्या हमें देखने आ रहे हैं लोग, तो वो आप किस तरीके से अपनी तरफ खींचने वाले हैं लोगों को? ये आएगा तो लोग अपने आप खिंच जाएंगे। और लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। मुझे मतलब जितने भी अभी तक मैं लास्ट 2 मंथ्स में बहुत बज़ में रहा हूँ, एंड बहुत ज़्यादा प्यार किया लोगों ने मुझे, हर रूप में देखना चाहा, और मेरा अच्छा कनेक्ट हुआ है लोगों से। तो अब मुझे तो मतलब आई एम वेरी श्योर कि लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे, एंड आराम से लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो लोग हैं जिनको लोगों का प्यार मिल चुका है। तो ओके, ज़रूर। तो इस बार बाबा का किरदार, बाबा के किरदार में रोल अरे में बहुत दिखने वाले किरदार, हैं, मैं बहुत या किरदार सलमान भाई करना। के रोल में दिखने वाले हैं, या संकेत भोसले नजर आने वाले हैं इस बार? देखो किरदार, मिमिक्री, ये जो लोग अलग अलग चीज़ें समझते हैं, ऐसी तो है नहीं। क्योंकि मिमिक्री उसकी होती है जो नोन होता है, जो स्टार होता है, उसकी नकल करो तो मिमिक्री बन जाती है। मैं मेरे वॉचमैन की नकल करूँ तो वो किरदार हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे वाह कितना अच्छा किरदार। तो इसमें किरदार मिमिक्री दोनों दिखेंगे, एंड जो सबकी यूएसपी है लोग उस पर ही खेलेंगे। एंड और क्या क्या तैयारी करी आपने इसको प्ले करने के लिए, ये वाले रोल को प्ले करने के लिए? बस नहा के आया हूँ अभी, तैयारी तो क्या, और मेकअप हुआ है, ड्रामा कंपनी तैयारी है, मतलब मेहनत करने की तैयारी है पूरी। तो शूट अभी स्टार्ट हो गया है और आप स्टार्ट करने वाले हैं? स्टार्ट हो गया, 2 एपिसोड्स हो गए। ओके, तो कब से आने वाला है ये टीम? 16 जुलाई से शाम को 8 बजे। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप जाते जाते? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि शाम को मस्त रिलैक्स हो जाइए, ऑफिस से आके ऐसे बैग रख दीजिए, टीवी लगाइए, एक कप चाय लीजिए और ड्रामा कंपनी देखिए। हाँ, जल्दी सोने वालों के लिए आप थोड़ा 1 घंटा लेट सोइए, 9 बजे सोइए, 8 बजे जो सोते हैं, कुछ लोग होते हैं 8 बजे सो जाते हैं शाम को, तो आप 8 बजे टीवी देखिए, हंसते हंसते सोइए, अच्छे अच्छे आपको सपने आएंगे, अच्छे अच्छे आपकी हेल्थ रहेगी। एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं बोलना चाहूँगा, डॉक्टर संकेत भोसले की आपको एडवाइस ये है कि हंसिए, क्योंकि वो शुगर फ्री होता है, सॉल्ट फ्री होता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, आपकी टेंशन्स कम रहती है, और आपकी लाइफ लेन देन हो जाती है। सो ऑलवेज लाफ, एंड वी विल मेक यू लाफ एट 8 PM फ्रॉम 16 जुलाई। जून से हमने मेहनत की है, 16 जुलाई। दादा एक काम करते हैं, अभी उनको लंबा बुलाते लंबा हैं। लंबा लंबा बोलते बोलते कभी कभी ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। खैर मैं ये बोला, देखिए क्या हुआ कि मैं सोचा कि इतने सारे एक्टर्स हैं, एक खूबसूरत सी गुड़िया जिसकी आवाज़ सुरीली हो, बहुत टैलेंटेड हो, ऐसी एक मुझे लड़की चाहिए। मैं ढूंढने निकला कि ये मिश्रण मुझे कहाँ मिलेगा, तो मुझे मिश्रा मिल गई। चलिए बुलाते हैं सुनंदा मिश्रा। सुगंधा मिश्रा। सुगंधा मिश्रा। अभी आप मुझे पूछेंगे कि मैंने गलती की है कि सुगंधा के बदले में सुनंदा क्यों बोला? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, सुनंदा फिर भी ठीक है दादा, लोग तो सुनगधा और सुगधा क्या क्या बोलते, सुनंदा फिर भी ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे स्क्रिप्ट में है, क्योंकि अगर सुनंदा नहीं कहूँ तो ये जो नाम ले रहे हैं ये सब उनको इसी नाम से बुला रहे हैं। खैर मैं नहीं बुलाता हूँ। लेकिन एक आपने अच्छी बात बोली, पीछे मैं खड़ी थी, आपने बोला जो बहुत खूबसूरत है, तो हमने रिद्धिमा पीछे हमने कहा कि कौन तू है मैं हूँ, तो उसने बोला नहीं, मैंने कहा मैं नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अपने नाम के साथ खूबसूरत सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई आने में। हाउ स्वीट यार, सो क्यूट शी इज। चलिए बुलाते हैं और एक हमारे मतलब स्पेशलिस्ट हैं, अरु को बुलाते हैं। अरु को देखने के बाद आपको पता चलेगा, एक दुबला सा लड़का, आपको देख के ही लगेगा कि बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, और इस प्रोडक्शन में उसको खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि शंभू दादा सब कंट्रोल करते हैं कि इतना नहीं खाना, इतना नहीं खाना, इतना नहीं करना। चलिए, तो दुबला पतला सा एक लड़का है, अरु प्लीज कम है। ये अरु जो हमारे साउंड्स और लाइटिंग संभालते वहां बैठ के। सुना है कि साउंड्स के बारे में इनको बहुत जानकारी है, लाइटिंग के बारे में जानकारी है। अब मुझे ये देखना है कि वहां बैठ के ये शौक खाता है
या किसी को शौक देता है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन चैलेंज करता हूँ, ये कोई काम सही कर ही नहीं सकता क्योंकि सारा टाइम उसको खाने पे चला जाता है। शौक भी तो खाते हैं ना। क्या खाता है तुम? शौक। शौक खाते हो? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है? माइक्रोफोन खा गए? माइक क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि तुम माइक वाले हो, तुम्हें चलाना हाँ, नहीं वो आता। बटन ऑन फॉल्ट करके हो आना गई भूल होगी गए। थोड़ी, अभी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब बुलाते हैं जिन्हें आपने देखा है, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिन्हें आपने हर वक्त रोबोट के हिसाब से देखा है, लेकिन वो एक इंसान है, खूबसूरत सी लड़की है, इंसान है, वो भी हमारी ड्रामा कंपनी में। ड्रामा कंपनी के और एक हसीन किरदार रिधिमा। आप देखिए, आपने तो देखा होगा रोबोट, लेकिन यहाँ रोबोट नहीं है, एक और नई नई चीज़ें लेके आती हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप हंसेंगे 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 और इनकी गलती से रोएंगे रोएंगे रोएंगे। है ना? या कोशिश तो वही है। आप कोशिश भी करती हो। कुछ बोलो, बोलना है तो। बोला है कि थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए हैं। एंड मुझे बस यहाँ पर इन सबके साथ स्टेज शेयर करने में ही जो थ्रिल मिल रहा है वो मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ इन वर्ड्स। एक्टिंग करके दिखा दूंगी। Wow, wow. The first time she's going to act. No, No. right now. Thank you. Thank you. अब हम बुलाते सभी के चहते, and you know everyone, अली असगर। आप अली को आपने देखा होगा कभी लड़का बनते हुए, कभी लड़की बनते हुए। बड़ा टेलू अली, आप क्या दिखती हो? मैं अभी बोलने वाला था दादा, थैंक यू फॉर द मैनली एंट्री। तो अभी भी मैनली एंट्री दिया तो मैंने। क्या दिखती हो बोल के आपकी आंखें कुछ और बोल रही है दादा। कितना अलग होगा ड्रामा कंपनी? ये ड्रामा कंपनी सबसे अलग होगा। ऐसा शो आज तक आया नहीं और आगे का मैं बोल नहीं सकता। ऐसा शो होगा, आज तक सबने ये देखा है, सुना है फिल्मों में या लोगों के एक्टरों के मुंह से सुना है कि मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर का कलाकार हूँ। पब्लिक घर पे देखेगी कि थिएटर क्या होता है, थिएटर में गलतियाँ क्या होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है। ये कॉमेडी शो सर मैं पीछे खड़ा नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ना। बैठो ना। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। अरे बैठो। और हम दोनों खड़े रहेंगे। तुम बैठो, हम दोनों लंबे भी आ जाए, भी जाएंगे। बैठो बैठो। अच्छा लग रहा है। संकेत बैठो। या खाना बैठ जाओ। हाँ ओके। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब शंभू दादा बताएंगे। क्या? चल बता। शो के बारे में बता। मैंने यही बताया है कि ये थिएटर आपको टीवी पे देखेंगे आप, थिएटर में गलतियां क्या होती हैं, असल थिएटर क्या होता है, ये नेचुरल कॉमेडी जब स्टेज पे देखेंगे वो आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा। ये माइक अभी दिया, दोबारा बोलो। नहीं ठीक है, वो रिहर्सल हो गई थी अभी। टेक हाँ दोबारा। मैं ये कह रहा था कि हमारा द ड्रामा कंपनी शो ऐसा है कि आज तक टीवी पे फिल्मों में जैसे एक्टर जितने भी इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि मैंने थिएटर किया हुआ है, ये थिएटर का कलाकार है। असली थिएटर क्या होता है वो अब टीवी पे देखेंगे 16 जुलाई रात को 8 बजे की। थिएटर क्या होता है, थिएटर में क्या क्या गलतियां होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है, ये सब कलाकार आपको दिखाएंगे। तो जोरदार खुद ही तालियां। इधर रख दीजिए। हो गया? दो शो थोड़ी, बहुत सारे शो हैं सोनी पे। अच्छा, सी कोई कंपटीशन में हम किसी और शो को डिस्कस नहीं करते। फिलहाल हम इसी शो को अच्छा बनाने के टेंशन में भी हैं और एक्साइटमेंट भी है। सारे इमोशंस जो हैं वो एक साथ आ गए हैं अभी, और इसी शो पर ध्यान है हमारा।
और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चैनल है और सेम टाइम स्लॉट है तो फिर कंपटीशन होता है। तो अभी फ़िलहाल आप सोचिए कि सोनी पर ही सबसे ज़्यादा आपको कॉमेडी मिलेगी। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे आप लोग कह रहे हो ओ दूसरे की जो बेटी थी वो तो अमेरिका गई, आपकी कहाँ जाएगी। तो आप मेरी बेटी की शादी मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शो की मुबारकबाद दो, हमारा शो हिट हो, हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, सबके शो हिट हैं, हिट रहेंगे, लेकिन हमारा शो बहुत सुपर डुपर हिट होगा। चलो मुबारकबाद दो, मुबारक हो। हाँ मुबारक, मुबारक दो मुझे, मुबारक दो। मुबारक। स्ट्रेस उनका अपना होगा, जो भी उनकी वो शूटिंग्स चल रही हैं, फिल्म की भी शूटिंग चल रही है और हम लोग अपनी रिहर्सल्स में बिज़ी थे, वरना हम जाते मिलने के लिए, क्योंकि पर्सनली तो हम सब एक दूसरे के लिए केयर भी करते हैं और हम भी चाहते हैं, हम भी ये भी चाहते हैं कि कपिल का भी शो बढ़िया चले, उनका भी शो चले और हमारा भी शो चले। सारे कॉमेडी एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनिंग शोज़ होते हैं वो सभी चलने चाहिए, उससे सभी को फ़ायदा होगा, सारे एंटरटेनर्स को फ़ायदा होगा। हाँ मैंने मैसेज किया था गेट वेल सून का, टेक केयर का लाउड। हाँ मैंने मैसेज किया था बिकॉज रिहर्सल चल रही है उसकी वजह से जा नहीं पाया एंड ही रिप्लाइड बैक थैंक यू सर। कंपटीशन से ज़्यादा कंपैरिजन होने का बहुत ज़्यादा आशंका है कि कंपैरिजन तो यही होंगे, पीपल विल कंपेयर कि अरे ये शो बेहतर है, वो गैग नहीं बेहतर है, तो हाउ रेडी आर यू गाइस टू सी द कंपैरिजन? पर हम वो सब फियर हम क्यों लेकर के चले हैं, मतलब हमको अभी फ़िलहाल अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, हम अपने स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टराइजेशन में ज़्यादा बिजी है उसकी। अब ये देखो फ्रैंकली कंपैरिजन वगैरह इंटरनली कुछ नहीं होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो लोग कहते हैं। बिल्कुल हमारे लिए वो भी कलीग है, हम भी कलीग है। सबसे अच्छी बात ये 8 बजे हमारे 9 बजे आ रहे ऑडियंस को डबल डोज ऑफ कॉमेडी मिलेगा, तो आई थिंक पीपल शुड एंजॉय दैट मोर। नितिन जी सर, आपको क्यों लगा कि ड्रामा कंपनी आपको करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? हाँ। मुझे लगता है इट्स वेरी चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा लगता है कॉमेडी करना बहुत आसान है। आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू मी बिकॉज मैं दूसरे और किसी जॉनर में हूँ और उससे बाहर आके कुछ करना और ऐसे अच्छे कलाकारों के साथ हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड फॉर मी इट्स अ चैलेंज, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नर्वस हूँ क्योंकि कॉमेडी इज जस्ट इट जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट दैट यू मिस द रिफ्लेक्स, यू लिव मिस्ड इट। अगर इसमें मैं अपने आप को समा पाऊँ, इसमें मैं अपने आप को अच्छी तरह से इनकी तरह इनको सभी को लेकर एक अच्छी मतलब कोई भी नाटक जो इन लोग करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से पेश कर सकूं, इससे बड़ा आनंद मुझे क्या मिलेगा। हाँ जी, मैं कब किया था? तभी कोलकाता में। मेरी उम्र कब की, देखिए अभी ये बोल के तो मेरी अभी पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। तो मैं जैसे इस ड्रामा कंपनी में फेंकता हूँ तभी मैं मेरे ख्याल से 10-11 साल का होगा। एक्चुअली आई यूज्ड टू डू मोर ऑन रोड कॉर्नर शोज बिकॉज थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामास होते थे, तो मैं ज़्यादातर स्ट्रीट कॉर्नर्स करता था मोर देन द स्टेज। जी जी क्या या why not it's not up to us, it's up to Sony. Yeah, it's up to the channel. चैनल करेगा तो हम खुशी खुशी सब करेंगे, साथ में करेंगे। मैं एक बात बताऊं कि ये बहुत सारे सवाल यही करेंगे कि वो आज नहीं तो कल तो लोग कंपेयर करेंगे वो शो और ये शो, लेके मुझे लगता है नहीं करना चाहिए क्योंकि इफ़ यू आस्क मी वेरी फ्रैंकली, ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं एंड कपिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टैलेंट वी हैव इन द कंट्री। His show is very big,
ह्यूज. अगर हम थोड़ा सा भी उनकी तरह हो जाए, आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब. प्लीज चैप्टर क्लोज द चैप्टर. कॉमेडी में कोई अंतर नहीं होता, वो भी एक ही टाइमिंग. दिस इज ऑल्सो टाइमिंग. चेंज जो हुआ है, जनरेशन चेंज हो गया. उधर का एक जनरेशन था, अभी एक जनरेशन. आज ये जो करते हैं आज की तरह करना पड़ता है. और उस समय जगदीप जी थे, जॉनी वॉकर जी थे, वो अपने हिसाब से करते थे. अभी आज के टाइम के साथ ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये आज की तरह चलते हैं. टाइमिंग में चेंज नहीं होगा. एक्टिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग. ये सुर 1 2 3 4, 4 से आधा हो गया तो हम मिस कर गए, और बराबर ताल पे गिरे तो बहुत अच्छा. कृष्णा धरती पे आ जाओ. हाँ, किया भी ऐसे हाँ, तो हम तो सब चाहते हैं कि सुनील ये शो बिल्कुल ज्वाइन करें, बिकॉज सुनील बहुत बढ़िया करते हैं. और आई थिंक वो प्रीति आपको करेक्ट बता पाएंगी, प्रीति नीति बताएंगे आपको करेक्ट कि कब ज्वाइन करेंगे. वो हमको सबको गुड लक विश करने के लिए आए थे जब पहला एपिसोड था. तो सुनील वॉज हियर जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो बहुत गुड लक देकर गए सुनील. हाँ, भारती को ये शो ऑफर नहीं हुआ था. हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ था. हाँ, मैं इतना बोर कर चुका हूँ, और दोबारा बोर होना चाहते हैं? भाई 300 350 से ज़्यादा फिल्में हो गई, जिससे 200 फिल्में मैं खुद अपने देख नहीं पाता हूँ. लेकिन कुछ है जो लैंडमार्क है, इसीलिए सस्टेन कर गया इतने सालों तक. मैं सब बड़ी बात करके आपको इम्प्रेस करना नहीं चाहता हूँ. 350 में से 200 मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ देखना नहीं, डैडी को देख के डर जाएगा. तो बाकी जो है डेफिनेटली कुछ लैंडमार्क्स है, प्लैटिनम जुबली, गोल्डन जुबली एंड व्हाट नॉट. लेकिन दोबारा मैं वही किरदार दोबारा निभाऊं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना दर्शकों के पास इतना टाइम है कि इतना बोर हो चुका हूँ फिर बोर करेंगे. नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? आई एम सॉरी, आई वोंट डू इट. Yes, and thank you very much. Have your dinner quickly. I'm also feeling hungry. I'm not well. झूठ बोला. Thank you very much. Okay, bye bye. Take care. थैंक यू. हमारा काम खत्म, आपका शुरू. वो जो एक नानी उधर भी बैठी हुई है, ठीक बोला ना? थैंक यू. सिर्फ तांबे जी का खत्म नहीं होगा. यहाँ पूरा जो प्रोडक्शन है सब ग्रैंड मदर नानियों की है, और एक इतनी कड़क है. दादा आप डोंट बिहेव लाइक दिस. बोला क्या भाई, मैंने क्या किया? सब नानी तो पूछना पड़ता है ठीक किया कि नहीं. अभी आप अपने सवाल क्या करूँ, जप्पी मारूँ किसको? अच्छा नजदीक आ जा भाई. मेरे हाथ. आशीष सर को डालें. आशीष सर, आशीष सर. आइए आशीष सर, आदमी इधर आओ यार. मेन मंदिर नीति, ये आदमी को छोड़ के आप कोई फोटो पब्लिश नहीं करना. नीति, नहीं एक बात सुनिए. आपने अगर कोई फोटो ली है वो फोटो प्रेस में नहीं देना. एक मिनट. सेंड नेक्स्ट टू आशीष. नीति. एक मिनट, म्यूजिक बंद. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो फोटो आपने ली है वो प्रेस में नहीं देना. नहीं, ये फोटो बहुत जरूरी है, माल यहाँ से आता है. हाँ बस. क्लोज. इसके बाद गोदी पे लेना पड़ेगा भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभी आप ओके नाउ अभी आपका टाइम है. यू कैन आस्क क्वेश्चंस. एक करके पूछिए कौन बोलना चाहते हैं क्या. चलो भाई, सवाल खत्म. थैंक यू वेरी मच. हाँ, सवाल खत्म हो गया ना, शुरू होएगा. मेरा सवाल आपसे है. कृष्णा, सुदेश और अली आपसे यहाँ पे. ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द यूनिक कॉन्सेप्ट. तो आपसे सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे आपके कॉमेडी सर्कस के डेज याद आ गए पहले, इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो बेहतर होगा.
बिल्कुल वी हैव बीन सुदेश जी और मैं तो चलो बात ही अलग है, लेकिन अली भाई के साथ में कॉमेडी सर्कस काम किया है और सोनी से ही हम लोगों की शुरुआत हुई और बिल्कुल यू नो आई थिंक आई forgot to say that. Yes. But I think, you know, Comedy Circus and Sony, I mean, Comedy Circus is of course one of the many shows that we've done. But, you know, comedy as a genre, I mean, Sony has been fountainhead for, you know, all the talent that you see today in the comedy genre. You know, I feel like some kind of a reunion because अभी जितने लोग Comedy Circus से बाहर गए थे, अभी सभी सोनी में वापस आ गए. So वो डेजा वो होता है सर, रिहर्सल करते करते भी होता है. एक थोड़ा reunion party भी हम लोग प्लान करने वाले हैं बहुत जल्द. बाकी लोग भी आएंगे. नहीं दादा कॉमेडी सर्कस डेज याद आते हैं जी. तो दादा मेरा आपसे सवाल है कि इस शो के जब आप होस्ट रह चुके तो ऐसा कभी होता है कि जो टेंशन होती है, जो स्ट्रेस होता है, यहाँ पे आके आपका है ना इन सब के साथ घुल मिल के और हंसी मजाक करके आप भूल जाते, कुछ ऐसा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखो भाई, बात तो सही है. इट्स स्ट्रेसफुल लाइफ एंड स्पेशली एक्टर्स की लाइफ. तो क्या माइक बंद है क्या? नहीं चल रहा है. हाँ, एक्टर्स लाइफ एट लीस्ट वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ. बट यहाँ के बैठ के जो मैं एंजॉय करता हूँ एंड आई गो बैक होम एंड आई शेयर इट, और जब मैं उन्हें हंसता हुआ दिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हमने काम करके आए हैं अच्छा काम किया, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. खाली मैं उनको बताता हूँ आज इसने ये किया है, आज इसने ये किया है. तो आई हैव ए फीलिंग, गट फीलिंग है कि इट शुड डू वेल. और आपका सवाल है कि डेफिनेटली एज लॉन्ग एज आई सिट देयर, शंभू दादा एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है. और एक बात बताता हूँ कि एक ऐसा शंभू दादा है जो बाकी बातें बताई इनको नहीं बताना प्लीज़. इनको नहीं मालूम वो जो वीज़ा के बारे में. बट मैं लंबा फेंकता नहीं हूँ, इनको लगता मैं फेंकता हूँ. फेंकता हूँ क्या? हा? नहीं ना? हाँ 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 हाँ. That's what's your answer. कि they keep me laughing all the time. They make me busy. Thank you. अच्छा मिथुन, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ टुवर्ड्स योर लेफ्ट. ओ ज्योति, अरे ज्योति तू कितना बुढ़ा हो गया यार. तुम कल तू अभी नहीं बोलना, नहीं बोलना. मैं तो आपको कब से जानता हूँ, खबरदार. हाँ बोल. अच्छा एक सवाल, एक्चुअली दो सवाल है कि what exactly lured you to do a role in TV? क्योंकि आज तक you have been only Mithun Chakravarti on TV, and as an actor in films or as an actor in this kind of a TV show, क्या difference महसूस किया? देखो भाई, एक्चुअली ये इनका नहीं था. इन्होंने कहा था कि मिठुन दा ही बैठेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, दादा कहने से बहुत पर्सनलाइज्ड हो जाएगा. इससे ड्रामा कंपनी, अगर ड्रामा है तो मैं भी उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ. तो इसीलिए मैंने अपना नाम इसमें शंभू दादा कर दिया. अगर मैं बोलूँगा कि मिठुन दादा ये कह रहा है कि ये लंबा फेंकू है तो आपको ये यकीन नहीं आएगा. लेकिन शंभू दादा हो सकता है ना कि जैसे ये पढ़ दे प्रदीप है दादा. अरे भाई हम तो वही कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ना ज्योति भाई, तो जब तक मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तब तक ये शो आपको लगेगा कि बहुत मिठुन दा और ड्रामा कंपनी के बीच में एक पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता था. इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसको मिठुन दादा से हटा के शंभू दादा कर दीजिए. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़, वहाँ स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के साथ टाइमिंग तो हर जगह सेम, वहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम. वहाँ यहाँ आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं बहुत शार्प होनी चाहिए. बट इफ़ यू मिस इट, यू मिस्ड इट. And you have to create your own dialogues at times. मैक्सिमम टाइम. दादा हाय बड़ी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है अभी आपकी? अभी तबीयत मालिक की दुआ से. दादा नॉर्मली जो है फिल्मों में आपको कॉमेडी रोल्स करते बहुत कम बार देखा गया, तो यहाँ पे कॉमेडी के लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ी आपको? कॉमेडी कोई बना नहीं सकता, इट हैपन्स. कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कभी कभी आप अपने घर में कॉमेडी बना लेते हैं. मुझे पता है, कल मैं ज्योति को मिला था, ज्योति ने ऐसा किया, और ज्योति के करने से आपको हंसी आई तो एक सिचुएशन बन गया. सो यू कैनॉट क्रिएट कॉमेडी. कॉमेडी इज ए सिचुएशन, एंड उस सिचुएशन में कोई चीज़ उस समय के लिए बेसुरा लगे, वही कॉमेडी है. या सुर में आके बेसुरा हो जाए, वही कॉमेडी है.
So for me, I have done films. अभी हाउसफुल किया, एंटरटेनमेंट किया, then गोलमाल किया. I have done it and they have been one of the biggest hits of that year. And यहाँ, if you ask me, yes, I'm nervous. इतने सारे dangerous actors के बीच में मैं फंस गया हूँ. Yes. Sir, I have a question and a request as well. Sir, firstly, comedy as a genre has been taken very lightly in India because we have seen various cases due to comedy, people have faced issues. So what do you feel about that scenario? And secondly, I'd like to request Sudesh sir to sing something for us because he sings very beautifully. बिल्कुल सही पहचाना. ये सिंगर है. मैं पहले से बोल रहा हूँ ये आदमी सिंगर है, कॉमेडी में गलत लिया हुआ. ये आपने कहा और इनसे पूछिए कि मैं बिहाइंड द कार्टून मैं क्या कह रहा था उसे. यही कह रहा था कि व्हाट ए वॉइस यू हैव. पहला सवाल. सेकंड सवाल उनका कि मुझे नहीं लगता है अभी कॉमेडी को किसी ने लाइटली लिया है because it has become the biggest box office now. If you have a comedy in your hand, I can guarantee you it's a guaranteed 100 crores box office. Sir, lightly if you take it on the TV, you have one after another. It's the biggest shows. हाँ कहिए सर. सर लाइटली इन द सेंस कॉमेडी की वजह से लोग कंट्रोवर्सीज में फंस रहे हैं. तो जैसे सर पिछले समय में कीकू शारदा जी जेल गए थे और बाकी दूसरे इश्यूज सर के पिछले. पर्सनली सर तो किसी के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने इस प्रोडक्शन हाउस को हम सब मिलके डिस्कस किया है कि हम कोशिश करेंगे. इट्स ए फैमिली शो. विल स्टैंड बाय ऑन इट. एंड हम यहाँ किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए, किसी के बारे में गंदी बात करने नहीं आए. हम अपना एक ड्रामा करेंगे. जैसे एग्जाम्पल अकबर आलम. अभी अकबर आलम में अकबर साहब हैं जिले इलाही, वो क्या क्या गलती करते हैं आज के ज़माने में वो देखने लायक चीज़ है. नीलू की शादी. अभी नीलू की शादी में ये 21 साल का लड़का लगता है. आप देखिए यही है कॉमेडी. हम यहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे. वी आर एटलीस्ट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट. बट हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं काटना चाहते, ना कोई ऐसी बातें करना चाहते जिससे किसी को आघात लगे. उसके लिए हमने 2 साल पहले शो किया था और वो खत्म हो चुका है. खामोश. एक मिनट सर. हाँ. एक गाना. सुदेश जी मैं गाना सुनाऊं? हाँ उसी में गा. थैंक यू. मैं सुदेश जी आप एक काम करिए सर कि एक गाना आप नहीं सुना पाएंगे. मैं चाहता हूँ 1 मिनट में आप 7-8 गाने एक साथ सुना दीजिए. नहीं सुदेश जी. और सुदेश जी वो कर सकते हैं. आप लाइव में कोशिश करता हूं कि आप मुझे कोई भी हिंदी गाना किशोर कुमार का या कोई भी एक गाना दीजिए, मैं उसके 8 गाने बना के सुनाऊंगा. दिए जलते हैं और जब मैं ताली बजाऊंगा आपको गाना चेंज करना होगा. क्या पता तुम गलत जगह, तुम्हें ताल का तो पता नहीं. सर क्यों फिक्र करते हो? बहुत पुरानी आइटम है हमारी. कर देते क्या है मैं कृष्णा के बारे में थोड़ा बता दूं, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि देखो इनके मामा गोविंदा हैं, मेरे मामा शर्मिंदा हैं. और इनको कॉमेडी की कोई नॉलेज नहीं है. इनके मामा ने सिर्फ 4-5 स्टेप सिखा के मार्केट में छोड़ दिया है. कॉमेडी तो चलो सीख जाएगा थोड़े दिन. चलो ताली पे मारना. मुझे याद है. हाँ भाई दिए जलते हैं. हाँ. दिए जलते हैं फूलों का तारों का सबका कहना है आज तुम आ गए हो. नूर आ गया हलवा वाला आ गया हलवा वाला आ गया. बाकी इसने कोशिश बहुत की है गलत जगह ताली बजाने की, लेकिन फिर भी क्या करें, टैलेंटेड बंदे हैं.